कहते हैं प्रयाग जब परवान चढ़ता है तो सर चढ़ के बोलता है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ बिहार में। बिहार का एक ऐसा थाना था जहां पर एक पति पत्नी और दो दोस्तों के बीच में आपस में अवैध संबंध चल रहे थे, जिसकी वजह से पति को ये चीज़ें नागवार गुजरी और पति ने उन तीनों की हत्या कर दी। मामला थाना सुगौली क्षेत्र का है, जहां पर पति पत्नी के साथ में तो उनके रिश्ते चल रहे थे, लेकिन उनका पत्नी का रिलेशन दो अपने गांव के अपने मायके के दो और लोगों से था, जिनसे के प्यार में वो भी पागल थी, साथ में वो दो लोग भी पागल थे, जिसकी वजह से ये हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूँ अपराधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो। कायम तक की सीरीज़ के लिए मैं आपको ऐसे ही लगातार बदस्तूर कहानियाँ सुनाता जाऊँगा। जी हाँ, नमस्कार। ये कहानी बिहार थाना क्षेत्र के सुगौली की है, जहाँ पर एक पति होता है जिसका नाम अखिलेश होता है। अखिलेश की शादी एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की स्मिता से हो जाती है। स्मिता जो कि अपने आप में खूबसूरत थी, अच्छी दिखने में भी, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, हाइट साइड भी अच्छी थी, लेकिन उसका स्कूल के दौरान में ही उसके साथ में पढ़ने वाले दो दोस्तों के साथ में रिलेशन बन जाते हैं, संबंध बन जाते हैं, और दोनों दोस्त भी उसको बेहद प्यार करते हैं, दिल से तहे दिल से उसे चाहते हैं, अपने साथ में उसे ले जाकर घुमाते भी हैं। चिट्ठियों का बोलबाला होता है उस समय, और साथ में फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप वगैरह दोनों तरफ से ट्रांसफ़र होती हैं, बातें होती हैं, सब चीज़ें हुआ करती, चैटिंग भी बराबर चला करती है। लेकिन इस चीज़ के बारे में अखिलेश जो उसका पति होता है उसको भनक नहीं होती है। लेकिन ये तीनों आपस में रंगरलियाँ मना रहे थे, मज़े ले रहे थे, क्योंकि इनको इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा हो रहा था। और ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती हैं। आप इनको कितना भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं जाकर ये बातें सामने निकल कर आ ही जाती हैं। वैसा ही कुछ हुआ इन दोनों की अच्छी चल रही रिलेशन में। एक ऐसी कड़वास आई जिसे नज़र लग गई, जिसकी वजह से उन तीनों लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। यह अभी हाल ही में शादी हुई थी अखिलेश की स्मिता के साथ में। स्मिता का पहले से ही दो लोगों से अफेयर चल रहा था, और वो दो लोग आड़े आ रहे थे इनके बीच में। लेकिन अब अखिलेश करता तो क्या करता, उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी, जिसकी बदौलत उसने सबसे पहले स्मिता के पहले दोस्त को, जो कि बिहार में ही था, उसको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि स्मिता के साथ में उसको बुलाया, ना तो स्मिता को पता था और ना ही उसके जो प्रेमी था उसको पता था, और दोनों को एक को मौत के घाट उतार दिया। अब पारी थी दूसरे बंदे की, लेकिन दूसरे बंदे को जब तक वो पकड़कर उसको हत्या के अंजाम तक ले जाता, तब तक यहाँ कहानी उसकी पत्नी ने ही पलट रखी थी। और पत्नी तथा उसका जो दोस्त था वैष्णव, उन दोनों के साथ में वो नेपाल निकल जाती है। क्योंकि आपको पता होगा नेपाल और बिहार का बॉर्डर आपस में साझा होता है, इस वजह से वहाँ पर नेपाल के चितवन गांव में निकल जाती है, वहाँ पर वो रहा करती है। इधर जो है अखिलेश होता है, वो थाने में रिपोर्ट लिखाता है, रिपोर्ट लिखाने के साथ में गुमशुदगी दर्ज कराता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि मेरी पत्नी किसके साथ में गई है या इसकी मर्डर हो गया है। ऐसा होने के साथ में वो उनकी पूछताछ करता रहता है, ढूंढता रहता है, लेकिन उसकी पत्नी का सुराग जो है नेपाल में मिलता है। नेपाल में क्योंकि नेपाल वीज़ा फ्री होता है, इस वजह से वहाँ पर जाकर वो दोनों लोग रह रहे होते हैं, आपस में संबंध बना रहे होते हैं, कुछ मनोरंजन भी कर रहे होते हैं। इसके साथ में ही वो लोग अपनी ज़िंदगी को नए तौर पे नए तौर तरीके और नए तरीके के परिवहन के साथ में जी रहे होते हैं। लेकिन यहाँ कहानी अखिलेश के ऊपर सर पर खून सवार था। इस वजह से अखिलेश ने, जो उसका पति था, पति ने युक्ति जो उसकी थी एक तो कामयाब हो चुकी थी, लेकिन इधर भी जो जिसको उसने मार रखा था उसके पिता ने थाने में जाकर पति और पत्नी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवा दी। इधर पुलिस की जांच पड़ताल चल रही थी और उधर अखिलेश की अपनी युक्ति चल रही थी, जिसकी वजह से जो नेपाल लेकर उसकी पत्नी को भागा था, वहाँ पर जाकर रेकी करता है। रेकी करने के साथ में सब चीज़ें समझता है, कहाँ पर क्या है,
कमरा कहाँ है, गांव कहाँ है, कैसे आना है, कैसे जाना है, और जाकर उसकी भी वो हत्या कर देता है। दूसरे प्रेमी की भी हत्या हो जाती है। अब बचती उसकी पत्नी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भुगतने के साथ में जैसे ही वो बिहार आते हैं दोनों लोग युगल, और बिहार आते आते ही उन लोगों का भी पता चल जाता है, क्योंकि FIR पहले से ही लॉन्च होती है। इसमें अब बलि का बकरा जो बनता है वो अखिलेश होता है, क्योंकि अखिलेश ने उन तीनों की मर्डर कर रखा होता है। इस वजह से उसे शायद ही अब जेल से बेल मिल पाए, या फिर वापस वो अपनी पुरानी ज़िंदगी जी पाए। क्योंकि कहानी कुछ ऐसी होती है कि किसी के प्यार के परवान चढ़ी, आप रिलेशन में होते हुए भी अगर ऐसे कदम उठाते हो तो सामने वाले का सर घूम जाता है, और उसी घूमने के साथ में उसने उन तीनों की हत्या कर दी। हत्या ऐसी वैसी नहीं, एक प्लान्ड मर्डर था। मर्डर करने के साथ में अखिलेश को भी सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि ये घटना जो थी प्रेम से रिलेटेड थी, लव ट्रायंगल था, और इसमें ट्रिपल मर्डर उसने ही किया था। उस चीज़ को उसने मीडिया रिपोर्ट्स में और FIR में कबूल भी करा। लेकिन क्या होता है, आप ही सोच कर देखो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है, किसी की ज़िंदगी आबाद भी हो जाती है। प्यार ऐसा परवान चढ़ता है, उस परवान के तौर पर लोग क्या न क्या करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। खूबसूरत होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने बसे बसाए घर को बर्बाद कर दो। ऐसा ही कुछ अखिलेश के साथ में हुआ। अब उसे पूरी ज़िंदगी शेर की सलाखों के पीछे रहना होगा। साथ में कुछ ऐसी सीख, ऐसी सबक जो उसको मिली कि ट्रिपल मर्डर हुआ, उधर पत्नी का ये छलावा, पत्नी का ये जो है घिनौनी हरकत जो उसने करी, क्योंकि शादी के बाद भी उसने ये सब चीज़ें हरकतें नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से अखिलेश को ऐसे कदम उठाने पड़े। कहानी दर्दनाक थी। कहानी एक ऐसा मंजर था जिसके माध्यम से लोगों के रूह खड़े हो गए, और सुगौली थाना क्षेत्र में पूरा इस चीज़ से विदित है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इसलिए आशा करता हूँ आप हमारी इस क्राइम की सीरीज़ को देख रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे, और आपसे निवेदन है कि आप इसे ऐसे ही देखते रहें, जिससे कि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। आप लोगों के सपोर्ट से 21 सब्सक्राइबर हमने पूरे कर लिए हैं। हो सकता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, प्रेरणा मिल सके, आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाता रहूँ।